हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द CSC गेटअप। TBMS का जो टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे वो है नंबर ऑफ सुपर कीज़ फाइंड आउट करना। सुपर की क्या होती है वो हम बेसिक इंट्रोडक्शन जो हमने कीज़ का डिस्कस किया है प्रीवियस पार्ट में वो हम देख चुके हैं। अब हमें क्या करना है, नंबर ऑफ सुपर कीज़ फाइंड आउट करने हैं जब आपको कैंडिडेट कीज़ गिवन है। तो फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम डायरेक्टली। क्वेश्चन क्या है, एक रिलेशन है जिसमें ABCD यानी नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स कितने हैं उस रिलेशन के, नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स कितने हैं, 4 एट्रीब्यूट्स हैं और उसमें से की हमें गिवन है कि A क्या है, एक कैंडिडेट की है। अब उन्होंने फिर क्या पूछा है कि आपको क्या बताना है, नंबर ऑफ सुपर कीज़ कितने हैं इस रिलेशन में। तो देखो, सबसे पहले हमारे पास जो कैंडिडेट की है वो खुद में सुपर की होती है, तो A तो हमारी सुपर की बनेगी ही बनेगी। ओके, देन A के रिमेनिंग के साथ कॉम्बिनेशंस AB, AC, AD, ABC, ACD, ABD एंड ABCD, टोटल कितने हमारे पास कॉम्बिनेशन बने, 8 कॉम्बिनेशंस बने। ओके, इसका शॉर्ट फॉर्म बताऊं तो ये हमारे क्या, सिंपल, ओनली जब आपको सिंपल कैंडिडेट की गिवन होगी ना तो उस केस में ही ये ट्रिक है, 2 n-1। n इज वॉट, नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स। अगर आपको सिंगल की गिवन है तो, सिंपल सिंगल कैंडिडेट की गिवन है तो उस केस में ये क्या होगा, 2n-1, दैट इज वॉट 2/3, दैट इज वॉट 8। अगर इन केस अगर आपको सेकंड टर्म में देखना है तो n-1 बेसिकली क्या है, यहाँ पे प्राइम एट्रीब्यूट कितने थे, नंबर ऑफ प्राइम एट्रीब्यूट्स कितने थे, 1। क्यों, क्योंकि कैंडिडेट की में सिंगल एट्रीब्यूट था। तो नंबर ऑफ नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स क्या बने, 3। तो बेसिकली 2 और आपने 3 किया था। ये फॉर्मूला सिर्फ किस केस में है, जब आपको सिंगल की दी हो और वो सिंगल कैंडिडेट की भी क्या है, सिंपल कैंडिडेट की यानी सिंगल एट्रीब्यूट कंटेन करके रखा हो, तो हमें क्या करना है, इस तरह से 2n-1 का फॉर्मूला लगा के सॉल्व करना है। सेकंड, अगर आपको कॉम्बिनेशन गिवन हो, अनदर क्वेश्चन अगर हम पिक करें, इसमें आपको सिंपल की भी दी हुई है एंड कंपाउंड कैंडिडेट की भी गिवन है, तो इस केस में हम नंबर ऑफ सुपर कीज कैसे फाइंड आउट करेंगे हमें वो देखना है। तो अगर हम वही मेथड यूज करें तो अगर मैं कैंडिडेट की ए कैंडिडेट की के अकॉर्डिंग देखूं तो A अगर हमारा कैंडिडेट की है तो रिमेनिंग कितने बचे, 4 BCDE, 4 एट्रीब्यूट्स बचे जो नॉन प्राइम बन रहे हैं, तो 2/4। अगर मैं BC कैंडिडेट की बात करूं तो कितने बचे, B और C तो चले गए, कितने बचे DE एंड A, तो कितने आए, 2/3 आए। लेकिन इसमें क्या है, अब इन दोनों का सम करना हमारा टोटल सुपर की नहीं बनेगा। क्यों, क्योंकि ABC मिलके भी तो कैंडिडेट कीज बना रहे हैं, ABC के कॉमन भी तो कैंडिडेट बनेंगे। अब देखो, अगर मैं A को जब मर्ज करूंगी तो A को B से, एक बार C से, एक बार D से, एक बार E से, सिमिलरली मैं मर्ज करूंगी तो ये क्या बनेगा, ABC भी तो बनेगा अगर मैं A को पिक कर रही हूँ। सिमिलरली अगर मैं BC को पिक करूँ तो BC को A के साथ मर्ज करूंगी तो ये बेसिकली क्या है, सेम ही तो है। तो जो हमारे पास सेम कीज आ रही है उन्हें हमें क्या करना है, रिड्यूस भी करना है। तो बेसिकली यहाँ क्या परफॉर्म होगा, इनका यूनियन परफॉर्म होगा। तो इसके यूनियन में क्या आएगा हमारे पास, यहाँ पे हमारी A की कैंडिडेट की यानी 2/4, यहाँ हमारी BC कैंडिडेट यानी कि 2/3, और उनका जो इंटरसेक्शन है, इंटरसेक्शन में क्या, A और BC इनको हमें रिड्यूस करना है, यानी कि 2n- क्या करना है, कितने हमारे प्राइम एट्रीब्यूट्स, 3। तो यहाँ से क्या आया, n की वैल्यू क्या है, नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स क्या है हमारे, 5 है, ABCDE, तो ये क्या बचा, 2/2। ठीक है, तो अब हम इसका फॉर्मूला सॉल्व करना है। ये A के लिए है, ये B के लिए है, और ये A इंटरसेक्शन B है। ओके, तो यूनियन का फॉर्मूला क्या होता है, अगर मैं A यूनियन BC, ये BC थे सॉरी, BC, इसकी बात करूं तो ये क्या आएगा, A प्लस BC माइनस A इंटरसेक्शन BC, ये होगा। तो ये क्या है, 2/4 प्लस 2/3 माइनस इंटरसेक्शन वाला क्या है, 2/2, दैट इज 4। 16 प्लस 8 माइनस 4, कंप्लीट क्या आया, 20। ये है इसका फर्स्ट मेथड, ये था मेथड 1, जब आपको सिंपल एंड कंपाउंड कैंडिडेट की गिवन हो। अनदर मेथड इज व्हाट, मेथड 2 की बात करूं अगर मैं, दैट इज वो बहुत ही सिंपल है मेथड 2। उसमें हमें क्या करना है, हमारे जो कैंडिडेट कीज गिवन है, ये इस यानी कि जो
प्राइम एट्रीब्यूट्स हैं हमारे, उसके हमें क्या करनी है, सुपर कीज बनानी है, पॉसिबल सुपर की। तो एक तो खुद में कैंडिडेट की खुद हमारी क्या होती है, सुपर की होती है, तो मैंने एज इट इज लिख दिया। नेक्स्ट ए का मैं पेयर करूं तो ए क्या हो सकता है, ए बी हो सकता है, ए क्या हो सकता है, ए सी हो सकता है, एंड एट लास्ट क्या हो गया, ए बी सी हो सकता है। तो कितने हमारे जो हमने कैंडिडेट की से हमारे जो पेयर बनाए हैं, यानी कि हमारे, अगर मैं इसकी बात करूँ इसमें क्या है, ये नंबर ऑफ सुपर कीज किससे, अमंग प्राइम एट्रीब्यूट्स, जो हमारे प्राइम एट्रीब्यूट्स थे उससे हमारे जो नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स बने हैं, मल्टीप्लाई विथ व्हाट, 2 raised to power नॉन प्राइम एट्रीब्यूट। नंबर ऑफ सुपर कीज अमंग प्राइम एट्रीब्यूट्स, ये प्राइम एट्रीब्यूट से कितने पॉसिबल बने हमारे, वो मल्टीप्लाई विथ 2 raised to power नॉन प्राइम। तो ये कितने हैं हमारे पास 5, मल्टीप्लाई विथ नॉन प्राइम कितने हैं हमारे, टोटल कितने थे, ए बी सी डी ई। ये देखो हमारे क्वेश्चन में टोटल कितने गिवन थे, ए बी सी डी ई ये गिवन थे। तो कितने हैं टोटल हमारे पास, 5 एट्रीब्यूट्स हैं, जिसमें से 3 तो हमारे प्राइम एट्रीब्यूट हैं, तो रिमेनिंग क्या बचे, 2 हमारे नॉन प्राइम एट्रीब्यूट। तो ये क्या हो जाए, 2 raised to power 2। तो 5 मल्टीप्लाई विथ 2 raised to power 2 मीन्स 5 मल्टीप्लाई विथ 4 दैट इज 20। तो 20, बट आप सबसे बेस्ट है कि आप इस मेथड को फॉलो करो। क्यों, क्योंकि इस केस में तो हमारे पास क्या थे, बहुत लिमिटेड कीज गिवन थी और थे। अगर मान लो यहाँ पे मल्टीपल कीज गिवन होती, बहुत सारी 10-15 कीज गिवन है, तो यहाँ आप कॉम्बिनेशंस बनाने बैठोगे। सबसे बेस्ट है कि आप यूनियन वाला फॉर्मूला प्रेफर करो और उसके अकॉर्डिंग सॉल्व कर दो। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पिक करते हैं, चलते हैं आगे। अब मैंने क्या किया, एक मर्ज क्वेश्चन लिए हैं जिसके हम स्टेप बाय स्टेप पॉसिबल कॉम्बिनेशन सॉल्व करेंगे। मैंने ये डायरेक्टली ए बी सी डी ना लेके एक सीधा डायरेक्ट एक रिलेशन लिया है, उस पर हम मल्टीपल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो एक रिलेशन है A1 A2 A3 अप टू सो ऑन, AN एट्रीब्यूट्स हैं और हमें फाइंड आउट करना है कितनी सुपर कीज बनेंगी। केस 1 फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अगर A1 सिर्फ एक कैंडिडेट की है तो कौन सा केस बना हमारा, सबसे पहला, जब फर्स्ट हमारी एक की था तो उस केस में हमने क्या किया था, 2 raised to power n-1, यही तो किया था। ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन, जब हमें सिंपल कैंडिडेट की गिवन है और कितनी, सिर्फ एक कैंडिडेट की गिवन है, तो क्या था 2 raised to power n-1। तो यहाँ पे हमारे पास कितनी आएंगी, 2 raised to power n-1 सुपर कीज बनेंगी। यहाँ में n के टर्म में गिवन है, हमें टोटल नहीं पता क्या है, तो हमारा आंसर भी हम किसके टर्म में लिखेंगे, n के टर्म में। तो यहाँ से क्या आएगा, 2 raised to power n-1। आपको शॉर्ट बता रही हूँ मैं कि अगर आपको सिंपल कैंडिडेट की गिवन है और सिर्फ एक कैंडिडेट की गिवन है तो क्या फॉर्मूला आएगा, डायरेक्टली 2 raised to power n-1। इन केस आपको सिंपल कैंडिडेट की गिवन है लेकिन एक नहीं गिवन, 2 कैंडिडेट की गिवन है, तो उस केस में आपको क्या करना है, इनके सेम वही मेथड जो हमने अभी किया था, आइदर इनके कॉम्बिनेशंस बना लो प्राइम एट्रीब्यूट्स के। तो कॉम्बिनेशन क्या बनी, A1 एक खुद A2 ये भी की बनेगी और कॉम्बिनेशन में A1 A2 कितने आए, 2 तो हमारे 3 कॉम्बिनेशंस तो प्राइम एट्रीब्यूट से आए, मल्टीप्लाई विद व्हाट, 2 raised to power n-, कितने बन चुके हैं हमारे, यहाँ पे कितने एट्रीब्यूट्स थे, 2 प्राइम एट्रीब्यूट हैं। तो रिमेनिंग नॉन प्राइम एट्रीब्यूट कितने बने, नॉन प्राइम कितने बने हमारे, n-2। नॉन प्राइम क्या है, n-2, तो यहाँ क्या आ जाएगा n-2। 3 मल्टीप्लाई विद n-2 raised to power n-2 हमारा क्या होगा, इसका आंसर होगा। अनदर मेथड वही A यूनियन B, आपको अगर A1 यूनियन A2 के अकॉर्डिंग करना हो तो आप A1 यूनियन A2 के अकॉर्डिंग भी सॉल्व कर सकते हैं, जैसे कि हमने यहाँ किया था। A1 यूनियन A2 के अकॉर्डिंग आपको करना है तो ये कर लो, अदरवाइज ये मेथड जो मैंने वहाँ लिखा है उसके अकॉर्डिंग नंबर ऑफ प्राइम एट्रीब्यूट्स से जो सुपर कीज बन रहे हैं मल्टीप्लाई विद 2 raised to power नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स, तो यहाँ मैंने वही किया है। नेक्स्ट, अगर आपको कंपाउंड की गिवन हो, A1 A2 मिलके बन रहा है और ये A2 A3 मिलके बन रहे हैं, लेकिन सिर्फ यहाँ कंपाउंड की नहीं है, यहाँ पे आपको ये भी देखना है कि ये एट्रीब्यूट कॉमन भी है, A1 जो A2 है ये दोनों में कॉमन है। जब इस तरह के आपको क्वेश्चन मिले तो आपको सेम वही यूनियन मेथड परफॉर्म करना है। उस केस में आप ये वाला मेथड कभी परफॉर्म ना करें जब आपको यहाँ पे कॉमन एट्रीब्यूट मिल रहा है। अगर आपको कॉमन नहीं मिल रहा होता ना तो आप यहाँ पे डायरेक्टली इस तरह से कॉम्बिनेशंस बनाते एंड देन नॉन प्राइम का कर देते, लेकिन जब आपको कॉमन एट्रीब्यूट मिले तो आप यूनियन मेथड प्रेफर करो। तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास क्या आया, 2 एट्रीब्यूट्स यहाँ आए, तो क्या आएंगे 2 raised to power n-2 प्लस यहाँ पे भी कितने हैं 2 raised to power n-2 माइनस इनके इंटरसेक्शन से कितने हैं हमारे पास, एक्चुअल एट्रीब्यूट क्या A1 है, A2 है एंड A3 है। A2 तो रिपीट हो रहा है ना, बट
एट्रीब्यूट्स कितने हैं, 3 ही तो एट्रीब्यूट्स थे, तो के क्या हो जाए 2n-3। ये सॉल्व होके जो आपका आंसर आएगा वो क्या बनेगा आपका नंबर ऑफ सुपर कीज। क्या किया है हमने, यहाँ से रिमेनिंग 2n-2 प्राइम एट्रीब्यूट्स कितने थे 2, तो रिमेनिंग क्या होगा 2n-2 वाले, प्लस यहाँ से भी कितने 2n-2 माइनस जो कॉमन एट्रीब्यूट आ रहे हैं उनको हमने क्या कर दिया माइनस कर दिया यूनियन वाले फॉर्मूला के अकॉर्डिंग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A1 A2 A3 सेम अगेन कौन सा मेथड है हमारा, ये वाला सिंपल कैंडिडेट की गिवन है बट मल्टीपल, तो सेम आपको क्या करना है, अब पेयर बनाने हैं या तो यूनियन वाला मेथड, इसमें आपके पास दोनों ऑप्शन होते हैं, यूनियन मेथड फॉलो कर लो या वो पेयर वाला। तो यहाँ मैं पेयर वाला बता देती हूँ, A1 A2 एंड A3 इंडिविजुअली तो अपने कीज बनेंगी सुपर की, प्लस A1 A2 का कॉम्बिनेशन A1 A3 का कॉम्बिनेशन हो सकता है, देन A1 A2 एंड A3 का कॉम्बिनेशन हो सकता है। तो ये कितने बने मेरे पास 1 2 3 4 5 6 A1 A2 एंड A3, A1 का A2 के साथ, A1 का A3 के साथ, सॉरी एक रह गया हमारा A2 का A3 के साथ, ये पेयर भी तो बनेगा। तो यहाँ से कितने बने 7 हमारे पास कितने प्राइम एट्रीब्यूट से, ये क्या है हमारे नंबर ऑफ सुपर कीज अमंग प्राइम एट्रीब्यूट्स। मल्टीप्लाई विद हमें क्या करना है 2n मतलब यहाँ से क्या आएगा 2 नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स, तो यहाँ से हमारे पास प्राइम वाले कितने बने 7, मल्टीप्लाई विद 2 नॉन प्राइम, प्राइम हमारे क्या है 1 2 3 हैं, तो नॉन प्राइम क्या होंगे 2n-3, तो हमारे जो नंबर ऑफ सुपर कीज बनेंगी वो क्या बनेंगी 7 क्रॉस 2n-3 एंड टोटल एट्रीब्यूट्स 3 क्या है हमारे प्राइम एट्रीब्यूट्स हैं, तो नॉन प्राइम क्या बनेंगे n-3 हमारे नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स हो गए। ओके, नेक्स्ट एक और क्वेश्चन लेते हैं। इसमें मैंने क्या किया है कंपाउंड कीज लिए हैं और मल्टीपल रिपीटेशन लिए हैं। देखो यहाँ पे रिपीट हो रहा है, देन ये A2 यहाँ पे रिपीट हो रहा है, और ठीक है ये हमारे पास 2 रिपीटेशंस हैं। अब हम देखते हैं इसका पॉसिबल क्या आंसर बनेगा। तो सेम वही मेथड हमारे पास यहाँ पे रिपीट हो रहे हैं, कंपाउंड कीज हैं, तो कौन सा मेथड फॉलो करेंगे हम यूनियन वाला। तो यूनियन के अकॉर्डिंग देखें तो A1 A2 A3, इस केस में हमारे पास क्या है 2n-3 प्लस A3 A4 के केस के लिए देखें तो यहाँ से क्या है 2n-2 प्लस A2 A5 A6 A7, इस केस में देखें तो ये क्या आया 2n-4 माइनस। अब हमें माइनस क्या क्या करना है, देखो इसमें और इसमें कॉमन है, तो ऑब्वियसली जब कॉमन हो जाएगा तो यहाँ से हमारे पास क्या क्या एट्रीब्यूट्स बने A1 A2 A3 एंड A4, कितने एट्रीब्यूट्स आए 4, तो 2n-4। इन दोनों की बात करें तो इन दोनों में सॉरी इसमें और इसमें कॉमन है ना A2 एंड A2, तो इन दोनों की जब फर्स्ट एंड थर्ड कीज की बात करूं तो A2 कॉमन है, तो क्या बनेगा हमारे पास A1 A2 कॉमन है, A3 A5 A6 एंड A7, कितने 1 2 3 4 5 6 हमारे पास क्या है कॉमन है। माइनस करेंगे हम 2n-6, क्यों, क्योंकि ये हमारे पास कॉमन थे। सेम अगेन हम अगर देखें तो A1 A2 हो गया, A3 के साथ कॉमन हो चुका है, देन A4 हो गया। ओके, ये हमारे पास कॉमन आए। अब हमने यहाँ से भी माइनस किए और यहाँ से भी माइनस किए, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा अगेन प्लस भी तो करना पड़ेगा जो हमने मल्टीपल टाइम माइनस किए। देखो बेसिकली मैं क्या कर रही हूँ 3 इंटरसेक्शंस कर रहे हैं हम, अगर आपको यूनियन के फॉर्मूलाज अच्छे से पता है तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं, एक तो हम कर रहे हैं हमारा ये जो C1, लेट मी राइट दिस, ये C1 कैंडिडेट की है, C2 है और ये क्या है C3 है, तो C1 C2 एंड C3, ठीक है हम ये कर रहे हैं। तो ये वाले जो इंटरसेक्शन वाले पार्ट हैं इन्हें हमें क्या करना है रिड्यूस भी तो करना है। ये तो हमने लिख दिया, ये हमारे पास क्या था 2n-3 बना, ये क्या बना 2n-2 बना, और ये वाला क्या बना 2n-4, तो ये तो हमने लिख दिया। अब इन दोनों के इंटरसेक्शन से हमें क्या मिला 2n-6 इन यहाँ से, ठीक है। देन इन केस में भी हमें क्या मिला 2n-4 मिला, कॉमन की बात करें तो हम। सिमिलरली अगर मैं इन इंटरसेक्शन की बात करूँ तो ये क्या था A1 A2 A3 था, ये वाला जो था ये था A1 A2 एंड A3,
और ये क्या था A3 A4, तो कॉमन क्या आया A3 कॉमन, तो रिमेनिंग टोटल क्या बचे 2n-4, तो ये हमने यहाँ लिखा। यहाँ से A3 A4 थे और इसके एट्रीब्यूट्स क्या थे A2 A5 A6 एंड A7, तो इन दोनों में इसमें और इसमें क्या कॉमन आया A2, तो इसके अकॉर्डिंग हमने क्या लिख दिया 2n-6। क्यों? क्योंकि A2 को हमने जब किया तो A1 A2 A3 देन A5 A6 A7, ये हमारे 6 एट्रीब्यूट्स बने। नेक्स्ट रह गया इनका आपस में, तो इनके में हम देखें तो कुछ कॉमन नहीं है, तो टोटल कितने एट्रीब्यूट्स बने, सॉरी A2 कॉमन है इन दोनों में, इनकी बात कर रहे हैं अब, इन दोनों के इंटरसेक्शन की बात कर रहे हैं, तो A2 A4 A3 इट्स A3 A4 A2 A5, तो 1 2 3 4 5 6, तो माइनस क्या करेंगे 2n-6। देखो सबसे पहले ये जो है हमारा 2n-4, ये किसके केस में आया था C2 एंड C3 को जब हमने चेक किया, C2 एंड C3 का ये है C2 एंड C3, ये n-4 कहाँ से आया था हमारा, ये और ये वाला C1 एंड C2 के केस में। ओके, ये n-6 आया है हमारा C1 एंड C3 के केस में, और ये है C2 एंड C3 के केस में। अब हमने ये जो इंटरसेक्शन में माइनस किए उसमें से ये वाला पार्ट जो है सेंटर वाला पार्ट है, ये जो सेंटर वाला पार्ट है ये हमने क्या किया है मल्टीपल टाइम्स माइनस कर दिया है, एक इस इंटरसेक्शन में, इस इंटरसेक्शन में, इस इंटरसेक्शन में हमने माइनस किया है, तो इतने को हमें क्या करना पड़ेगा ऐड भी तो करना पड़ेगा, तो ऐड करेंगे तो टोटल कितने एट्रीब्यूट्स हैं हमारे प्राइम एट्रीब्यूट 1 2 3 4 5 6 7 प्राइम एट्रीब्यूट्स हैं, तो क्या ऐड करेंगे 2n-7, रिमेनिंग आपके जो नॉन प्राइम है उनको आप क्या करोगे ऐड करोगे, तो फाइनल जो हमारा आंसर बनेगा वो क्या बनेगा 2n-3 प्लस 2n-2 प्लस 2n-4 माइनस 2n-4 माइनस 2n-6 माइनस 2n-6 प्लस 2n-7। इस पूरे को जब आप सॉल्व करोगे तो इस पूरे का सॉल्यूशन क्या आएगा 45 मल्टीप्लाई विथ 2n-7। ओके, तो ये होगा हमारा कंप्लीट आंसर जब हम इस पूरे क्वेश्चन को क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। ये यूनियन है बेसिकली, जिसे मैथ्स का यूनियन बहुत अच्छे से है, जब हम तीन वैल्यूज़ के या 3 सेट्स का जब यूनियन करते हैं तो वहाँ क्या होता है हम 3 सेट की वजह से, जब 2 सेट हैं तब भी हम क्या करें, तब उस केस में तो हमने जो कॉमन पार्ट है उसको माइनस कर दिया, लेकिन जब 3 सेट की बात आती है ना तो हम एक पार्ट को हर उसमें माइनस कर चुके हैं, तो उस पार्ट को हमें क्या करना अगेन ऐड भी करना होता है, तो ये हमारा फाइनल आंसर बनेगा। अब इसमें कुछ थियोरेटिकल क्वेश्चन भी बनते हैं, उस थियोरी क्वेश्चन को और हम डिस्कस कर लेते हैं। 2 थियोरी क्वेश्चंस बनेंगे हमारे, वो क्या है, अगर ईच एट्रीब्यूट ऑफ आर इज कैंडिडेट की, अगर आपके जो रिलेशन आर है जिसमें कितने A1 to AN आपके पास एट्रीब्यूट्स थे, यानी कि n एट्रीब्यूट्स गिवन है उसमें, उसने क्या बोला ईच एट्रीब्यूट ऑफ आर इज CD, मतलब सारे के सारे एट्रीब्यूट आपके क्या हैं कैंडिडेट की हैं, मतलब कितनी कैंडिडेट कीज बनी आपकी यहाँ पे n कैंडिडेट कीज बनी हैं, तो उसने पूछा है कि नंबर ऑफ सुपर कीज कितनी बनेंगी, नंबर ऑफ सुपर कीज कितनी बनेंगी, तो जब n आपकी कैंडिडेट की हैं तो पॉसिबल कॉम्बिनेशंस भी क्या बनेंगे 2n-1, ये आपके क्या बनेंगे मैक्सिमम नंबर ऑफ व्हाट सुपर कीज बनेंगी। ये हमेशा आपका क्या होता है मैक्सिमम सुपर की बनती हैं, क्यों, क्योंकि सारी कैंडिडेट कीज का आप क्या कर रहे हो कॉम्बिनेशन बना रहे हो, हर कैंडिडेट की खुद में एक तो कीज होगी, ऊपर से उनके सारे कॉम्बिनेशन, तो कितने मैक्सिमम सुपर की हमारा इस केस में आएगा। सेकंड केस इज व्हाट ऑल एट्रीब्यूट और ऑफ आर फॉर्म सिंगल कैंडिडेट की, यानी जो हमारा कैंडिडेट की है वो क्या है A1 A2 A3 अप टू सो ऑन, AN को मिला के कैंडिडेट की बन रही है, मतलब सिर्फ कितनी एक ही कैंडिडेट की है और सारे एट्रीब्यूट को मिला के है, तो सुपर की भी क्या बनेगी सिर्फ एक सुपर की ही तो बनेगी जो कि वो खुद कैंडिडेट, क्यों, क्योंकि सारे एट्रीब्यूट्स हमारे मिलके क्या बन गए प्राइम एट्रीब्यूट्स बन चुके हैं और वो क्या कैंडिडेट की फॉर्म कर रहे हैं, नॉन प्राइम तो बचा ही नहीं ना कोई, तो सारे के सारे जब मिलके एक ही कैंडिडेट की बना रहे हैं तो ऑब्वियसली सुपर की भी क्या बनेगी हमारी एक ही। अगर इसी को मैं एग्जाम्पल लूँ तो मेरा एक रिलेशन है ABC है उसमें और कैंडिडेट की क्या है हमारी ABC है,
तो मिनिमल तो कैंडिडेट की बनी ही नहीं ना, सारे एट्रीब्यूट्स का यूज़ करके तो हमारी कैंडिडेट की बन गई, तो सुपर की भी क्या बनेगी, ABC बनेगी ना इसका, और किसी के साथ हम क्या कॉम्बिनेशन बनाएं। तो वो केस है कि जब सारे एट्रीब्यूट्स मिलके आपकी एक कैंडिडेट की बन रही है तो सुपर की भी क्या बनेगी, सिर्फ एक सुपर की बनेगी। और इस केस को क्या कहा जाता है, इसे बोला जाता है मिनिमम सुपर कीज। मिनिमम सुपर की आपके कब आएंगे, जब आपके सारे एट्रीब्यूट्स मिलके क्या बन रहे हैं, सारे एट्रीब्यूट्स को मिला के एक कैंडिडेट की बन रही है। और मैक्सिमम सुपर कीज कब मिलेंगी, जब हर इंडिविजुअल एट्रीब्यूट आपका एक एक की फॉर्म कर रहा है, उस केस में आपकी क्या मैक्सिमम सुपर कीज बनेंगी। तो ये था कंप्लीटली कि नंबर ऑफ सुपर कीज आना है, और डेफिनेटली गेट में क्वेश्चन सुपर कीज का आता ही आता है। कैंडिडेट कीज फाइंड कैसे करते हैं वो हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। सुपर कीज कैसे फाइंड आउट की जाती हैं, नंबर ऑफ सुपर कीज जब आपको कैंडिडेट कीज गिवन हो, तो वो हमने आज अभी डिस्कस किया। अगर आपको किसी भी केस में, अगर किसी भी न्यूमेरिकल में ये डायरेक्टली यूनियन के फॉर्म पे बेस्ड थे, ये भी आप यूनियन के फॉर्म या फिर इस मेथड से कर सकते हो। यूनियन के मैंने एग्जांपल्स लिए इसलिए मैंने इन एग्जांपल को इस तरह से सॉल्व किया। लेकिन जब भी आपके पास कुछ इस तरह के एट्रीब्यूट्स आए ना जिसमें कॉमन, मतलब कीज में कॉमन एट्रीब्यूट है, देन उस केस में आप हमेशा यूनियन वाला मेथड ही फॉलो करो। यूनियन ऑपरेशन आपको डेफिनेटली मैथ्स बहुत ही सिंपल होती है, तो यूनियन मेथड तो सभी ने पढ़ा होगा, सेट पे यूनियन इंटरसेक्शन क्या परफॉर्म करते हैं। तो बस यूनियन का आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है और आपके पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। स्टिल अगर आपको कोई भी सिंगल वन डाउट है, अगर हमारे इस क्वेश्चन में हम नंबर ऑफ सुपर कीज कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड इफ you really like this video then please like and subscribe my channel CSE GateHub.